राकेश जी, एक बात बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें यंग लीडरशिप लेके आनी चाहिए। यंग लीडरशिप मतलब कि जो उनके जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष जो है ना बेसिकली, तो उनमें नए ब्लड को लेकर के आना चाहिए। आपको लगता है ये हो पाएगा? देखिए जितेंद्र जी, जैसा कि आपने देखा है, राजस्थान में बात करें, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट देखा। सचिन पायलट जो है नाराज हुए, बाहर हाँ। किस तरह से विद्रोहात्मक रुख अख्तियार किया, फिर पार्टी में हुए, लेकिन देखिए क्या स्थिति है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी जो कमोवेश जो है स्थिति वही है। हाँ। वहाँ पर जो पुरानी लीडरशिप है वो अपने पद छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल और बिल्कुल। जिस तरह से आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे चाबुक चलाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं चलाइए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ये कांग्रेस में आसान नहीं है। कांग्रेस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, और खराब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी बात तो करती है कि रीस्ट्रक्चर करना है, लेकिन ये कर नहीं पा रही है। गुटबाजी खत्म करने की बात करते हैं। जैसे उन्होंने हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में उदय भान को उन्होंने लगा दिया, ठीक है, लेकिन गुटबाजी इतनी भयंकर थी कि उदय भान तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही करीबी थे, उन्हीं की सुनते थे हमेशा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ चल रहे हैं, कुमारी सैलजा एक तरफ चल रही हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग चल रहे हैं। तो ऐसे में तो पार्टी का क्या हल हुआ ये पता लगी गया। आपने देखा ही किरण चौधरी पहले ही छोड़ के चले गए, पहले छोड़ के चले यहाँ गए। पर जो है हुड्डा ही के चलना है, तो हमको रहने से कोई फायदा अब ठीक यही हाल हमने छत्तीसगढ़ में देखा। वहाँ पे जो टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के आपस की लड़ाई के अंदर वो पार्टी बुरी तरह हालत होगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि नए चेहरों को लेकर के आना चाहिए जो कि इन गुट से अलाइन ना हो। लेकिन आपको लगता है कि जो नया चेहरा आएगा भी तो वो इनको कुछ कर पाएगा, कहीं काबू कर पाएगा? ये जो इतने बड़े छत्रप बैठे हुए हैं वो जो कुछ चलने ही नहीं देंगे, तो आपको लगता है कि वो कामयाब होने देंगे इनको? देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण चिंता है कांग्रेस के लिए कि अगर जो पुराने छत्रप हैं वो कई नए लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और जब तक कांग्रेस इस पर काम नहीं करेगी तो पार्टी जो है रिवाइव नहीं कर पाएगी। और पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है। और अगर पार्टी जिस तरह से ज़मीन पर हमें जो दिख रहा है उसमें कहीं नहीं। आज मैं कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, अगर पार्टी इसी तरह से चलती रही तो पार्टी का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो अब ये अगर कोई सांसद बोल रहा हो तो ये अपने आप में बड़ी बात है। पर ये बताइए कि इसकी वजह क्या है? पहले तो हम ये कह रहे थे कि गांधी परिवार है वही पार्टी पे कब्जा किए बैठा है। कब्जा किए क्या मतलब है कि 1996 से सोनिया गांधी जी पार्टी के अध्यक्ष थी, बीच में राहुल गांधी को बनाया गया उपाध्यक्ष, फिर अध्यक्ष, फिर छोड़ दिया, फिर चुनाव करा करके मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। लेकिन पार्टी घूमती तो अभी भी गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही है। तो उनकी जो कोटरी है, जो उनके करीबी लोग हैं, जो उनके करीब रहेगा वो पूरी पार्टी को चलाएगा। जो अध्यक्ष के करीब है या नहीं है तो उससे कहीं मतलब रह जाता है। आपको लगता है इस पार्टी में ऐसा कुछ हो पाएगा? नहीं नहीं, देखिए, जब तक ये कहना कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है या प्रियंका गांधी अध्यक्ष नहीं है, सोनिया गांधी, तो उससे कुछ असर नहीं पड़ने वाला। अगर जो गांधी परिवार चाहेगा पार्टी में वही होगा। केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन पूरा देखते हैं, वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं। अगर उन्होंने किसी का लिस्ट दे दिया तो समझिए फाइनल है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि हमने भाई, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन जो राहुल गांधी कहेंगे, जो प्रियंका गांधी कहेंगी वही चलेगा, इसमें कोई। लेकिन मैं इसी में एक और सवाल आपसे पूछता हूँ। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि आपस में बड़ा डिफरेंसेस था कि भूपेश बघेल गद्दी छोड़ करके टी.एस. सिंहदेव को दे, 2.5 साल का फॉर्मूला है। वो कई दिनों तक अटकता रहा। राहुल गांधी के पास बार बार जाते थे, वो कहते हैं कि हाँ करना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके पूरे 5 साल सरकार चली, कहीं उनको सीट नहीं दी गई। हाँ, आखिर में जाकर के उनको डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत और आप सचिन पायलट की बात कर लो, आप वहाँ पे भी इसी बात को लेकर के बार बार चल रहा था। तो ये जो स्टेट के अंदर जो बड़े जो नेता बन चुके हैं वो तो गांधी परिवार की भी नहीं सुन रहे। अशोक गहलोत के आप देख लो, आप उधर भूपेश बघेल देख लो। तो फिर ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं गांधी परिवार की ही सुन रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी, और भूपेंद्र हुड्डा को भी आपको रखना होगा। ये ऐसे नेता हैं जो कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अपने बेटे को सेट करने के लिए। हाँ ये तो बड़ा तो
देखिए ये ऐसे क्षत्रप हैं जो कि सीधे तौर पर अपने शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज करते हैं, और यही पार्टी जो इनका अपोनेंट है, अपोनेंट इसलिए मैं कर रहा हूँ जो सत्ता में है बीजेपी की, और यही दोनों का अंतर यहाँ पर दिखता है कि अगर यहाँ पर तय कर दिया जाता है कि ये बनेंगे, आपने देखा वसुंधरा राजे को किस तरह से किनारे कर दिया गया। बिल्कुल चाहे आप शिवराज सिंह चौहान को किनारे कर दिया गया कह रहे हैं आप, बल्कि नए चेहरे को आगे लेके, आपको तो ये कहना चाहिए देखिए पार्टी की किस तरह से लाइन मानते हैं, आप कह रहे हो किनारे कर दिया गया, उनको करके नए चेहरे को लाए। ये कांग्रेस में मुश्किल है, यही अंतर है। हाँ ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जितेंद्र जी यही अंतर है, और इसको समझना होगा। अगर कांग्रेस जब तक इस बात को नहीं समझेगी तब तक जो है भाई, देखिए मेरे अनुसार भला नहीं होना है। अब आप इसके बारे में आप थोड़ा बेहतर बना नहीं, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो मेरे को जो समझ में आया, मुझे जो समझ में आया राकेश जी, कि जो डिसिप्लिन है ना, मतलब एक जो पार्टी लाइन होती है कि पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप ने अगर कह दिया कि मुझे ये करना है और हमें इस लाइन को फॉलो करके चलना है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर लगता है कि वो इतनी सारी लाइनें बनी हुई है ना कि कौन किसकी सुन रहा है, कौन किसकी मान रहा है, मैं अपनी चल रहा हूँ, तुम अपनी चलते रहो, तो उसी में पार्टी का बंटा ढार हो रखा है। और आपको लगता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अध्यक्ष हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मैं नई लीडरशिप को लेकर के आना है, तो ला पाएंगे वो? देखिए अगर ये आप कह रहे हैं तो ये कह के आपको दिखाना चाहिए था ना। आप तो ये आप शुरुआत तो आप कब से कर रहे हैं कि भाई सचिन पायलट को या अन्य चेहरों को भी लगातार कोशिश की जा रही थी। आप कुमारी शैलजा को ही देख लीजिए क्या फजीयत हुई। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन आप जमीन पर जब तक आप करिए कहने, जितने जी हम कहें कि हम जी हमारे पास हम एरोप्लेन ला रहे हैं, एरोप्लेन हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, वो कुछ दिखेगा तब ना। हवा में बात करने से अच्छा, एक और चीज़ पूछता हूँ मैं ये पूछता हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी की ये हालत जो है, आपने कभी सोचा था कि ऐसी हालत हो जाएगी? नहीं जितेंद्र जी, ये मैं जब से कवर कर रहा हूँ, मेरे को ये कभी विश्वास नहीं था कि कांग्रेस ऐसी स्थिति में पहुंचेगी। ये कतई विश्वास नहीं था। मैं स्टडी कर रहा था, मैं देख रहा था कि कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों होती चलेगी। मुझे जो समझ में आया 2013 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा, आप गए भी होंगे उसमें राकेश जी, कि सितंबर 2013 में राहुल जी को, जनवरी में राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। सितंबर 2013 में उन्होंने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था जो कि किसी भी अगर सांसद को सजा होती है तो उसके खिलाफ वो चुनाव लड़ सकता है, वो वाला। उसके बाद से पार्टी लगातार जो है ढलान पर ही रही है। आप भी थे प्रेस क्लब, बिल्कुल राहुल गांधी की, बिल्कुल। और कैसे मतलब अभी हम लोग चाय पी रहे थे, जितेंद्र जी भी वहाँ थे, हम लोग को याद है कि वो दिन भूलने वाला नहीं है जितेंद्र जी। ऐसा कि आप प्रधानमंत्री अगर जो ऑर्डिनेंस पर साइन कर उसको आप फाड़ दे रहे हैं, तो आप किस तरह से आप चुनौती दे रहे हैं? आप मुझे यही समझ में आता है कि इसी ने बता दिया था कि आपकी अपनी सीनियर लीडरशिप को लेकर के किस तरह से आपकी सोच है। राहुल गांधी ने बता दिया था कि वो पार्टी से ऊपर है, उनके लिए उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री या जो सीनियर लीडर्स हैं जो दूसरे, वो कोई महत्व नहीं रखते हैं। और देखिए मैं बिल्कुल यही सोच रहा था कि उसी दिन के बाद से कांग्रेस पार्टी डिक्लाइन पे चलती चली गई थी। पहले 2014 का लोकसभा चुनाव हारे बुरी तरह से, फिर उसके बाद जब उनको अध्यक्ष बना दिया गया था, गुजरात चुनाव, मेरे ख्याल से गुजरात चुनाव के दौरान ही उनको बनाया गया था अध्यक्ष। हाँ, अध्यक्ष उनको उसी समय बनाया गया था, और वो भी बुरी तरह हारे थे, बुरी तरह से हारे। तो ये देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है जितेंद्र जी कि अगर आप पार्टी अध्यक्ष हैं या आप वरिष्ठ नेता हैं, तो आपके चुनाव के, आप देखिए आपको टक्कर किससे है, वैसी पार्टी से है जो 24/7/365 बिल्कुल लगातार वो इलेक्शन मोड में ही रहती है वो। वो मतलब आप तो यहाँ बैठे हुए और वो आपसे 10 कदम आगे जाकर के तैयारी कर चुकी है, और आप यहाँ पे बैठे घूम रहे हो, अपनी लड़ाइयों में घुसे पड़े हो। बाहर लड़ाई में यहाँ गुटबाजी आप सुलभ नहीं कर पा, आप यहाँ बैठे हो, आपके सीनियर लीडर जो है छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। जितेंद्र जी, आप ही क्या प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की। अब बताइए, नेता प्रतिपक्षी भाई साहब नहीं बन पाए, अब बताइए। अरे मैं तो ये भी देख रहा था, झारखंड में इनकी बड़ी मुश्किल सरकार तो बन गई है, वहाँ पे वो मंत्री नहीं है इनका। हाँ, देखिए ये हमारा प्रदेश है, देखिए हमारा प्रदेश है झारखंड। जितेंद्र जी का हम जोड़ रहे थे, हम इसको लपेट लिए। तो देखिए वहाँ पर कांग्रेस ने अपना नाम ही नहीं तय कर पा। तो अगर ऐसी स्थिति अगर वहाँ को अगर है तो ये बड़ी विडम्बना है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, वो कहते हैं भैया हम सीएम तो हमारा ही होगा, आपको एक मंत्री पद देंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो बैठो घर पे। तो कांग्रेस को कभी आपने सोचा था कि इस बुरी हालत, जहाँ पे कांग्रेस के साथ मिलकर के लोग चला करते थे कि जहाँ आप कहते हैं कि वहीं हम चलेंगे,
अब हालत ये होगी जहां हम कहेंगे वहां आप कांग्रेस रहेगी। वो अधीर रंजन वाला, अधीर रंजन ममता बनर्जी, अब उसको ममता बनर्जी ने एक साफ एलओपी तौर पे एलओपी को, हाँ एलओपी को कह दिया। उनका जो है कांग्रेस लोकसभा में जो है नेता थे कांग्रेस के, और उनको जो है कह दिया टीएमसी कि भाई इनको हमको नहीं चाहिए। अब बताइए, मिलते हैं अधीर रंजन जी? अधीर रंजन जी अभी आ ही नहीं रहे पार्लियामेंट में, तो बड़ा बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है, हाँ, और देखिए वहां पर टीएमसी नहीं है। टीएमसी आप बताइए ये किस तरह की ब्लॉक है भाई। अरे वो दिल्ली में भी तो मैंने सुना है कि वो अलग हो रहे हैं। हाँ देखिए दिल्ली में भी, चुनाव में भी अलग हो रहे हैं। दिल्ली में अब आप पार्टी इंडिया ब्लॉक में बचा कौन है पहले ये तो बता दीजिए। देखिए बैठक में सब शामिल हो रहे हैं। वो देखिए वो सब मेरे को लगता है ब्लॉक हो गए हैं, हाँ, देखिए और जो बाहर रह गए बाहर रह गए। जितेंद्र जी ने सही स्पष्ट कर दिया कि इंडिया ब्लॉक की जो स्थिति है। अब देखिए आपको टीएमसी मुख धड़ा है, अब वही आपके इंडिया ब्लॉक की फ्लोर लीडर्स की बैठक हो रही है, उसमें शामिल नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस आ पाएगी इस हालत में? देखिए कांग्रेस के लिए अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत समय लगेगा, और सामने अगर जिस तरह से जो मौजूदा नेतृत्व है वैसे में तो बड़ा मुश्किल है। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कभी कांग्रेस का सूरज उगेगा या ऐसे ही ढलान पे चलता रहेगा। धन्यवाद राकेश जी। नमस्कार, बहुत ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे।